अस्सलाम वालेकुम। तो ये बिटकॉइन का वीकली चार्ट है, तो ये इसका वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी बड़ी कैंडल, ये अगर मैं आपको शो करा सकूँ प्रॉपर तरीके के साथ कैमरे के अंदर, तो ये कुछ इस तरीके की कैंडल, ये हैमर कैंडल है। ठीक है, इन्वर्स ये जिस है ना, ये एक कैंडल है, बेरिश कैंडल होती है। ठीक है, अब नाम मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं इनको इतना यानी कि वो नहीं करता, इनकरेज नहीं करता, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालती है प्राइस पे। तो अब मैं करंटली देखूँ तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है ये भी काफ़ी बुलिश है। ठीक है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है ये भी काफ़ी बुलिश है। तो मैं क्या देख रहा हूँ बिटकॉइन के अंदर, मैं ये देख रहा हूँ कि बिटकॉइन हो सकता है 44,000 और 500 को रिक्लेम करे। ठीक है, 44,500 को या 43,900 को तो इसने कर दिया। हाँ, 44,500 600 को ये हो सकता है दोबारा रिक्लेम करे। और उसके बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसके बाद में ये एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये जो बिटकॉइन का जो एटीएफ अप्रूव हुआ है, तो इसमें समझने वाली बात ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी बड़े बड़े एसेट मैनेजर्स हैं जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो एसेट्स हैं उन्हें मैनेज करते हैं, वो अब बिटकॉइन के अंदर जब उन्होंने बाय करना है बिटकॉइन को, तो वो 42,000 पे तो बाय नहीं करेंगे ना। ठीक है, एक सिंपल लॉजिक एक दिमाग में जाता है कि यार जब ये बाय करेंगे तो ये 42,000 पे क्यों बाय करेंगे, इनका दिमाग खराब है। 42,000 पे तो वो बंदा बाय करेगा जो रिटेलर है, जो फोमो का शिकार होगा कि यार अब ये 26 से 42 तक चला गया, अब ये 42 से 55 तक जाएगा। और कई लोग कह भी रहे हैं कि 55 तक जाएगा, लेकिन सर ये नहीं जा सकता अभी 55 पर, इसका नीचे काफ़ी कुछ एरिया है जो पड़ा हुआ है, अभी बुल्स इतने एक्टिव नहीं है। अभी ऐसे समझ लें टग ऑफ वार चल रही है कि बुल्स अलग जोर लगा रहे हैं, बेयर्स अलग जोर लगा रहे हैं, प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। चलो फर्ज करो अगर वो चली भी जाती है प्राइस, ठीक है, अगर फर्ज करो प्राइस चली भी जाती है तो उसको यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है 51,000 52,000 पे। तो जो लोग कह रहे हैं ना ऑल टाइम हाई लग जाएगा, अभी लग जाएगा, तो नहीं सर, अभी ऑल टाइम हाई आपको देर है। ठीक है, ऑल टाइम हाई आपका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे हिसाब से 2025 के एंड में जाके कहीं ऑल टाइम हाई लगेगा आपका। क्यों, जो बेयर मार्केट होती है वो 1 साल चलती है और बुल मार्केट 3 साल चलती है। 4 ईयर्स का इसका साइकिल होता है। बेयर मार्केट 1 साल तक चलती है और बुल मार्केट 3 साल तक चलती है, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर वो कहीं ना कहीं अपना जो हाई है वो क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है कि मैं अभी इस पे इतना बुलिश क्यों नहीं हूँ बिटकॉइन पे, वो मेरे पर्सनल रीजंस हैं कुछ। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नीचे जाएगा, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं कि जब से बिटकॉइन ने इस अपनी रेजिस्टेंस को फ्लिप किया, इसको इसने रीटेस्ट अभी तक नहीं किया। ठीक है, नंबर 1 रीज़न तो इसकी ये हो गई। नंबर 2 रीज़न इसकी ये हो गई कि ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं इनके बीच में कितना ज़्यादा गैप है, ये एफवीजीज है, फेयर वैल्यू गैप्स हैं। यहाँ पे लोगों के ऑर्डर्स पड़े हैं, यहाँ पे मोस्टली जो इन्वेस्टर्स हैं, खास तौर पे इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स नहीं, इन्वेस्टर, उनका पैसा पड़ा है यहाँ पे, उन्होंने इधर बाइंग करनी है, चाहे रिटेलर हो चाहे इन्वेस्टर्स हो, उन्होंने इधर बाइंग करनी है। ये जितने भी एफवीजीज थे पीछे वाले ये फिल हो चुके हैं, ये एक एफवीजी था ये फिल हो चुका है, लेकिन जो ये वाले एफवीजीज हैं ये भी रहते हैं, ये फिल होंगे। और मैं पर्सनली अगर आप बाइंग करने की बात करते हैं तो मेरी जो बाइंग शुरू होगी बिटकॉइन के ऊपर करंट सिचुएशन के मुताबिक वो 37,000 से लेकर और 30,000 का एरिया है मेरा बाइंग का। तो मेरी जो पर्सनल थॉट्स ये हैं वो ये है। और अगेन मैं आपको बताता चलूँ, मार्केट किसी की सगी नहीं है, मार्केट कहीं भी जा सकती है, किसी भी हालात में जा सकती है। मेरे जो पर्सनल थॉट्स थे वो ये थे, इस सिनेरियो के हिसाब से मैं चलूँगा आगे। मैंने बाइंग की हुई है, मैंने 16,000 पे भी बिटकॉइन को बाय किया था अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यहाँ पर 22,000 पे भी, 27,000 पे भी बाय किया था, फिर मैंने इसे होल्ड किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉफिट में हूँ। और अब जब ये दोबारा नीचे आता है, इस सपोर्ट को रीटेस्ट करता है, ये वीकली की सपोर्ट बनी हुई है, इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मैं इसे यहाँ पर बाय करूँगा अच्छे खासे प्रॉफिट्स के अंदर। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करता चलूँ इथेरियम वगैरह के बारे में, तो इथेरियम के ऊपर मेरे जो सिनेरियोज़ हैं, इथेरियम मुझे बुलिश लग रहा है इस वक्त। ठीक है, उसकी वजह कुछ ये है कि ये हायर हाइज बना रहा है, ये हाई बनाया, उससे अगला हाई बना और फिर ये दोबारा एक हाई बनाया है, और अब ये इस सपोर्ट से दोबारा इसने पंप लेना शुरू किया है। और डेफिनेटली जैसे ही बिटकॉइन परफॉर्म करता है वैसे ही इथेरियम परफॉर्म करता है, लेकिन इस बुल रन में जो आने वाला है उसमें मुझे लगता है
कि इथेरियम जो है वो बिटकॉइन को ओवर परफॉर्म करेगा। उसके कुछ वजूहात हैं, क्योंकि इथेरियम के अंदर कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, विटालिक बर्ट्रन एक आम शख्सियत नहीं है, उसने बिटकॉइन के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम, उसे बनाया है। उसका जो मार्केट कैप है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 250 या 230 या इस तरह 200 प्लस बिलियन डॉलर्स में इसका मार्केट कैप है। तो ये जो मेरे एनालिसिस थे ये वीकली टाइम फ्रेम पर थे और ये बड़े थे, ठीक है। मैं बिटकॉइन को पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले भी अपने ग्रुप में ट्रेड दी थी बिटकॉइन की $2100 पे या पता नहीं 22 पे, और मैंने कहा था कि मेरा जो पर्सनल टारगेट है वो 2500 और फिर 2800 है, जो कि ऑलमोस्ट $80 से रहा था। लेकिन अभी भी मैंने उसे होल्ड किया हुआ है और मेरे जो टारगेट्स हैं इस वक्त बिटकॉइन के लिए पर्सनल वो 2800 और फिर 3000 और फिर 35,000 के 3000 और फिर 3500 के मेरे टारगेट्स हैं। ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। तो काइंडली जो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं वो कमेंट सेक्शन में आके मेरे साथ बहस ना करें काइंडली, ठीक है। और नंबर 2, मैं क्यों इस पे बुलिश हूँ कि इसने जो अपनी वीकली रेजिस्टेंस थी काफ़ी अच्छी जो कि बैठी हुई है 2000 के ऊपर, उसे फ्लिप कर दिया। अगर ये नीचे गिरता भी है तो 2000 के ऊपर आता है तो मेरी इधर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये पूरे का पूरा एरिया जो है वो 2000 का ये वाला एरिया जितना भी है ये ऑलमोस्ट 1935 से स्टार्ट होता है। ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट है इथेरियम के लिए, तो मेरी यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगी। करंटली भी मेरी इसमें पोजीशंस हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा बाइंग जो हम करते हैं डीसीए जिसे हम कहते हैं, वो मेरी जो है वो 2000 और 2060 से लेकर और 1900 तक आप कह लें, $1900 तक मेरी वो डीसीए के लेवल्स होंगे। और मेरे टारगेट्स जैसे कि आपको बता दिए 2800, 3000 एंड लास्ट जो होगा वो 3500। बाकी जो बुल रन के टारगेट्स हैं वो तो इंशाल्लाह ये इथेरियम मेरा नहीं इसमें कोई डाउट कि ये 10,000 को टच करे, इजीली टच कर सकता है। काफ़ी अच्छी करेंसी है, काफ़ी यानी कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट के जितने भी यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स हैं, यूएस गवर्नमेंट के लगा लें या किसी भी मुल्क के लगा लें, वो बिटकॉइन के बाद इथेरियम को ज़्यादा वो करते हैं पुश। और जबकि बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो चुका है तो अन करीब आने वाले 1-2 सालों में हो सकता है इथेरियम का भी ईटीएफ अप्रूव हो जाए, ठीक है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स थे लॉन्ग टर्म के हवाले से बिटकॉइन के ऊपर और इथेरियम के ऊपर। तो अगर आप भी किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं प्रॉपर डिटेल के अंदर, जैसे मैंने आज आपको बताया है फंडामेंटली भी और टेक्निकल एनालिसिस के बाइस भी, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो उसी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हो। अल्लाह हाफिज़।